अभिमान अभिमान से बढ़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा, जिसमें दिखाया गया है कि साक्षात पार ब्रह्म, जो कि ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसके सिर्फ भ्रिकुट के इशारे मात्र से ब्रह्मांड उत्पन्न और लय होते हैं। उस ब्रह्मांड के स्वामी की विनम्रता तो देखिए कि पांडवों के राजसूय यज्ञ में उन्होंने अपने लिए संतों के चरण धोने का कार्य मांगा कि जितने भी संत समाज से लोग आएंगे उन सब का चरण प्रक्षालन का काम मैं करूँगा। तो इस अद्भुत विचित्र कथा को सुनिए और अपने मन को उस परमपिता परमात्मा की सेवा में लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। महापुरुष आएंगे, उनकी स्थिति के अनुसार उनकी विदाई होनी चाहिए। कोई असंतुष्ट यज्ञ से न जाने पावे, ये दायित्व तुम्हारा है। क्योंकि कर्ण जैसा महादानी कोई नहीं था। कर्णो दाने महामना, बड़े महामना थे कर्ण। जब घायल हो गए, मृत्यु की अवस्था में पहुंच गए, उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो ये कितना महान दानी है, दिखाता हूं। तो ब्राह्मण वेश बना के भगवान पहुंचे और बोले, राजन मैं बहुत गरीब अकिंचन ब्राह्मण हूं, बड़ा तुम्हारा नाम सुन के आया था कि तुमसे कुछ मिलेगा, आशा लेके आया, पर तुम्हारी स्थिति देने लायक नहीं है, इसलिए अब मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं ब्राह्मण, तुम आए थे, मनोरथ लेके आए थे, ये सत्य बात है, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है इस अवस्था में देने के लिए, पर कोई ब्राह्मण आज तक मेरे यहां से रिक्त हस्त तो कभी नहीं गया, खाली हाथ कोई नहीं लौटा है। आप आए हो तो कुछ तो दूंगा, पर क्या दिया जाए, कुछ है ही नहीं, घायल पड़ा है। उस समय सरकता हुआ एक पत्थर के पास कर्ण गया, उसके दांत में सोना, सोने का दांत लगा लेते ना लोग, स्वर्ण लगा हुआ था, और उसने वो पत्थर पर मुंह मारा, तोड़ करके दांत दिया और कहा, यही स्वर्ण दान मैं आपको करता हूं। मरते दम तक स्वर्ण दान दिया भगवान के हाथ में। फिर भगवान ने कहा, ये रक्त रंजित, ये ऐसा दान हमको नहीं चाहिए भाई, इसमें खून लगा हुआ है तुम्हारा। तो उसने तुरंत अपने प्रभाव से ऐसा बाण उस घायल अवस्था में चलाया कि महाराज धरती को वेद करके उसमें से जल की धारा प्रकट हो गई। उस जल से पूरी तरह स्वच्छ करके वह स्वर्ण दान राजा कर्ण ने दिया। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, देखा ये महावीर जो मृत्यु अवस्था में पहुंचने पर भी ब्राह्मण को स्वर्ण दान देकर पूरी तरह संतुष्ट कर करके भेज रहा है, ऐसा महादानी कौन होगा महाराज। इसलिए इस यज्ञ में कर्ण को भगवान ने दान दक्षिणा देने का दायित्व सौंपा। कर्णो दाने महामना, पात्रता अनुसार सबको कार्य सौंप दिया गया। भगवान बोले, भाई हमको भी तो कोई काम दीजिए। अरे प्रभु आप क्या करेंगे, आप तो बस ऐसी कृपा करते रहिए, सबको निहारते रहिए। भगवान बोले, गलत, तो दूसरों से काम कराते हैं, खुद नहीं करते, उनकी बात का कोई दम नहीं होता। हम भी कोई ना कोई सेवा तो करेंगे भाई, तो क्या करेंगे आप। बोले, जितने भी संत महापुरुष इस यज्ञ में सम्मिलित होने पधारेंगे, उन सबके पाद प्रक्षालन की सेवा हमारी होगी, उन सबके चरण हम धोएंगे। तो कृष्णो पादावने जने, साधु संत महापुरुषों के पाद प्रक्षालन की सेवा प्रभु ने स्वीकार करी। भगवान ये बताना चाहते हैं, अभिमान करो मत, स्वाभिमान खो मत। चरणों की सेवा करना, साधु संत महापुरुषों का पाद प्रक्षालन करना, ये भगवान द्वारकाधीश की अत्यंत विनम्रता है। परंतु जो अभिमानी ने भगवान को ललकारा, उसको उसी भाषा में जन्म भी उत्तर भी भगवान देते हैं।
अभिमान मत करो और स्वाभिमान भी मत खो। प्रश्न उठा कि इतना बड़ा यज्ञ के कार्यक्रम तो सब बट गए, परंतु प्रथम पूजन अब किसका किया जाए? एक से एक संत महापुरुष भी आए हुए, एक से एक राजा महाराजा भी आए हुए, दूर दूर के महान वीर राजा। तो ये भी समस्या होती है, तो इनमें प्रथम स्थान पूजन का किसको दिया जाए? राजाओं में से चुना जाए कि महात्माओं में से चुना जाए? अंत तो गत्वा जरासंध के पुत्र थे सहदेव, जो मगध नरेश बन चुके थे उनके पिता के पद पर। उन्होंने कहा भाई मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकानाथ ही प्रथम पूजन के पात्र हो सकते हैं। ये प्रस्ताव उनका है। पितामह भीष्म उठ के खड़े हो गए, वाह तुम हो तो अभी बालक, परंतु आपका सुझाव बहुत प्रशंसनीय है। मैं आपके नाम को अनुमोदित करता हूं, समर्थन करता हूं कि बहुत प्यारा नाम आपने प्रथम पूजा के लिए चुना है। मैं पूर्ण रूपेण इसका समर्थन करता हूं। अब पितामह भीष्म जब मोहर मार दें तो फिर किसकी हिम्मत जो उसका विरोध करे? समस्त राजा महाराजाओं ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। किंतु जैसे ही पांडवों ने हाथ पकड़ के द्वारकाधीश को प्रथम सिंहासन पर बैठाया पूजनार्थ, उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। उसको तन बदन में आग लग गई। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन को लेके ये गए। उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में भूल नहीं सकता। आज मेरा मौका है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। उठ के खड़ा हुआ, जो गालियों की बौछार करी। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्येर विविध्यते। समय की गति देखो कितनी विचित्र है। इस ग्वारिया गंवार ग्वाले का इतनी बड़ी सभा में प्रथम पूजन होने जा रहा है। ये भीष्म बुढ़ा हो गया है और ये सहदेव अभी बच्चा है। बालक बुढ़े दोनों की बुद्धि बराबर होती है। पर आप लोगों ने विवेक पूर्वक विचार किए बिना कैसे निर्णय ले लिया? अब तो पांडव क्रोधित हो गए, तलवार निकाल ली। हमारे प्रभु का अपमान हमारे यहां हम कभी सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में बहुत से राजाओं ने तलवार निकाल ली। चैद्य नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, वो भी राजा हैं चैद्य देश के। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए भारतवर्ष में। भगवान को लगा ये तो विश्व युद्ध होने वाला है। अभी दो पार्टियां बन जाएंगी। पांडवों के पक्ष में कुछ लोग राजा खड़े हो जाएंगे, तो कुछ शिशुपाल के समर्थन में। महाभयंकर युद्ध हो जाएगा ये तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को इशारा किया, भाई बैठ जाओ। हम लोगों को विवेक पूर्वक धैर्य से काम लेना चाहिए। कार्य हमारा है, इसमें कोई विघ्न बाधा ना पड़े। और फिर ये भी कोई पराया नहीं है। शिशुपाल मेरी बुआ का लड़का है, मेरा भाई है, फुफेरा। इसलिए हम दोनों भाइयों के बीच में आपस में निर्णय जो होना होगा हो जाएगा। आप लोग बीच में कोई भी ना आए। द्विपक्षीय वार्ता हम दोनों में होने दो। तीसरे पक्ष की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपस में निपटेंगे। तो पांडव जैसे ही प्रभु का संकेत पाके बैठ गए, तो जो शिशुपाल के समर्थक भी वो भी शांत बैठ गए। पर शिशुपाल कहां शांत होने वाला था? वो तो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद खड़े खड़े सुनते गए और गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां मेरी बुआ लगती है। बुआ को मैंने वचन दिया था तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने निभा लिया। अब आगे मत बोलना। ये कहां रुकने वाला था? जहां इसने 101 गाली दी तो शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपोह। एक झटके में सुदर्शन भगवान की उंगली में प्रकट हुआ, शिशुपाल का सिर काट के फेंक दिया। जैसे सिर कटा, एक दिव्य तेज इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान के चरणों में समा गया। अब जितने दुष्ट राजा थे सब सन्नाटे में बैठे रह गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी हो सकती है। बोलो मत, शांत रहो, इसी में भलाई है। बोलो राधे राधे। भगवान ने विश्व समुदाय को भारत का स्पष्ट संदेश दिया कि हम सनातनी,
हम भारतीय स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं। हमारी सहिष्णुता इससे अधिक और क्या होगी कि चुपचाप शांति से सामर्थ्यवान होकर के भी 100 गाली सुन लेते हैं। पर 100 गाली सुनने का मतलब यह नहीं कि हम डरपोक हैं, कायर हैं, कि हमको बोलना नहीं आता। सहनशीलता हमारा स्वभाव है, पर जो हमारी सहनशीलता को कायरता समझते हैं उनके लिए हमारे ऋषियों ने दूसरा मंत्र भी दिया है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। सज्जनता की भाषा समझ में नहीं आती तो फिर वीरता की भाषा भी हमको आती है। एक शिशुपाल को दंड देने से उद्दंड अपने आप शांत हो गए। जो चिल्ला रहे थे राजधानी में खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे, और लोग समर्थन कर रहे थे भारत स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कैसे कैसे अनर्गल प्रलाप राजधानी में होते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के साथ भी लोग खड़े होते हैं। एक राष्ट्र के ऊपर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक की अंतिम विदाई में इतनी भीड़ नहीं होती जितना कि आतंकवादियों के शहीद, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। उनके साथ लोग हजारों की संख्या में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ने सबको स्पष्ट संदेश दिया कि यदि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब नहीं मिला तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। परंतु जितने विश्व के और भी राजा जो आए हुए थे राजधानी में, वो सब अवाक रह गए। किसी को कल्पना नहीं थी कि जो 100 गाली शांति से खड़ा हुआ सुन रहा है वो इतनी जल्दी से इतना जबरदस्त उत्तर देगा। किसी को कल्पना नहीं थी। सब शांत होकर के रह गए और पूरा यज्ञ बड़े आनंद के साथ निर्विघ्न संपन्न हुआ। एक कहावत है, कंटकेन कंटकोद्धारः। कभी कभी कांटे से ही कांटे को निकालना पड़ता है। जो कांटा चुभा है वो कांटे से ही निकलेगा। इसलिए कितने दशकों से जो भारत आतंक का दंश भोग रहा था, कब कहां किस वक्त बम विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं था। हर समय सब असुरक्षित अनुभव कर रहे थे। संसद भवन भी सुरक्षित नहीं रह गया था। सबसे विशाल ताज होटल तक सुरक्षित नहीं था। और कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है? ये सहिष्णुता का दुष्परिणाम देखा हम लोगों ने। परंतु जब सठे साठ्यम समाचरित की नीति प्रारंभ हुई, ईंट का जवाब पत्थर से जब देना प्रारंभ किया, घर में घुस करके जब थप्पड़ मारना चालू किया, तो अब ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का कभी कोई हो जाए, परंतु परिणाम उसका प्रतिफल तुरंत उसको मिलता है। आज वही देश कटोरा मांग करके भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। उसको हमारी भाषा समझ में आने लगी है, उसके भी स्वर और व्यवहार बदलने लगा। कभी कभी दंड नीति अनिवार्य होती है। छोटा कांटा, देखो कांटे से कांटा निकलता है, तो ऐसी छोटी हिंसा से कभी बहुत बड़ी हिंसा को रोका जा सकता है। हिंसा में कितने लोग शहीद नहीं हो जाते हैं, परंतु जब थोड़ी सी हिंसा करो अपनी, देखो युद्ध समाधान नहीं होता। युद्ध से जितना हो सके बचना चाहिए, पर आप अपनी शक्ति और प्रभाव का इतना परिचय दीजिए कि आपसे युद्ध करने की कोई कल्पना न करे। आप कितने भी शक्ति संपन्न बने बैठे रहो, पर सज्जनता में मौन धारण करके रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में आप कायर ही सिद्ध हो जाओगे। हर छोटे छोटे देश आपको आंखें दिखाने लग जाएंगे। पर जब आप अपने प्रभाव का समय पर परिचय देते रहोगे तो कोई बड़े बड़े राष्ट्र भी, शक्तिशाली देश भी आपसे लड़ने से पहले सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। आज बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी पीछे कदम हटाना पड़ता है। ये प्रभाव का ही परिचय है। इसलिए भगवान ने बहुत बड़ी, कितना बड़ा विश्व युद्ध हो सकता था उस वो यज्ञ में, यज्ञ युद्ध में परिणत हो सकता था, पर भगवान ने निर्भीक भाव से एक शिशुपाल को दंड देकर जितने उद्दंड बैठे थे सबके मुंह पर ताला मार दिया
सबको शांत बैठा दिया, किसी ने दुस्साहस नहीं दिखाया। ये है हमारे गोविंद की अद्भुत नीति। पूरा यज्ञ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु के चरित्र अनंत हैं, तुम बताओ क्या सुनना चाहते हो। तब परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का नाम है दीन बंधु, तो कभी किसी दीन को बंधु बनाया कि नहीं महाराज, ऐसा कोई पावन चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने सुदामा जी के व्यक्तित्व का परिचय दिया, नाम नहीं लिया। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं, पर जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है, कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण है। इसलिए कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सिर्फ ब्राह्मण नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है। विषयों से विरक्त रहने वाले हैं, प्रशांतात्मा है, जितेंद्रिय है। ये सब उपाधियां, इतनी उपाधि किसी को नहीं दी जितनी सुदामा जी को दे रहे हैं सुखदेव जी। प्रशांतात्मा कह दिया। प्रशांतात्मा का मतलब क्या होता है? अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण है। अंधवत पश्य रूपाणि, वो सबका रूप देखता है पर अंधे की तरह। अंधे की तरह देखने का मतलब क्या हुआ? वो देखते हुए भी किसी को नहीं देख रहे। अंधवत पश्य रूपाणि और शृणु शब्दम अकर्णवत, सबकी बातें सुनते हैं परंतु कैसे? अकर्णवत, बहरे की तरह, जिसके कान नहीं। बहरे की तरह सुनते हैं, मतलब सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रहे। काष्ठवत पश्य वैदेहम, वो हमारे देह को देखते हैं पर कठपुतली की तरह। कठपुतली नाचती है और हम लोग खूब मनोरंजन भी उसके नृत्य का करते हैं, आनंद लेते हैं। पर नाचने वाली उस कठपुतली के नृत्य पर मुग्ध होकर के भी कभी उस पुतली पर हम दीवाने होते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि इतना विवेक रखते हैं कि बढ़िया नाच रही है पर नचाने वाला कोई और है, ये तो काट की पुतलिया है, ये क्या नाचेगी। उसी प्रकार प्रशांतात्मा जो महापुरुष होते हैं वो हमारे हाव भाव व्यवहार को सबको देखते हैं, परंतु काष्ठवत, उस कठपुतली की तरह। आप बहुत बड़े विद्वान हो, आप मूर्ख हो, आप में कुछ किसी कोई गुणहीन है, कोई गुणवान है, सबकी अलग अलग वो है स्थितियां हैं, परंतु प्रशांत आत्मा यदि आप में बहुत विशेष गुण हैं तो उसको गोविंद की कृपा के रूप में देखते हैं। भगवान ने देखो क्या बढ़िया इसको दिव्य गुण दिए हैं। भगवान के दिए गुण के रूप में जब हम किसी की विशेषता देखेंगे तो व्यक्ति विशेष में आसक्ति न होकर भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। उद्धव जी ने प्रश्न किया है एकादश स्कंद में, गुण और दोष की परिभाषा क्या है? गुण क्या है और दोष क्या है? तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? गुण दोष दर्शिर दोषः गुणस्तु भय वर्जितः। जो दूसरों में गुण दोष देखते हैं कि यह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान है, ये महामूर्ख है, जो दूसरों के गुण दोषों को निहारते रहते हैं वो सबसे बड़ा दोष है, वही सबसे बड़ा दोष है। और गुण क्या है? उभय वर्जिता, जो किसी के गुण दोष न देखे वो सबसे बड़ा गुण है।
क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति विशेष के गुण को निहारते हैं तो व्यक्ति विशेष में हमारी आसक्ति होती है, मोह ममता उसमें होने लगती है, उसके लिए पागल होने लगते हैं गुणों पर रीझ कर। और अवगुण किसी के दोष देखते हैं तो घृणा होने लगती है। किसी में आसक्ति होना या किसी से घृणा होना दोनों ही ठीक नहीं है। इसलिए गुणवान व्यक्ति वो होते हैं भगवान की लीला के रूप में सभी पात्रों को निहारते हैं। पिक्चर में कोई खलनायक बन जाता है, कोई नायक बन जाता है, तो नायक में आप गुण देखें और खलनायक में दोष देखें, हो सकता है खलनायक ज्यादा सज्जन हो, नायक ज्यादा धूर्त हो, ऐसा भी हो सकता है। परंतु नायक पिक्चर में हीरो बना है तो उसको तो गुण उस वैसी जैसी पिक्चर है वो वैसा ही तो अभिनय करेगा। तो अभिनय तो उसको बहुत अच्छा नायक का मिला है, पर वास्तव में वो दुष्ट भी हो सकता है। और जो खलनायक बना है हो सकता है वो बहुत सज्जन व्यक्ति हो, जरूर थोड़ी दुष्ट होगा उसी को खलनायक बनाया जाएगा। वो तो पिक्चर का रोल है, जिसको जैसा मिल गया उसको वैसा रोल निभाना है। किसी भी पिक्चर या नाटक के पात्र को देखकर आप उसके विषय में अवधारणा नहीं बना सकते कि ये ऐसा ही होगा। एक बार नाटक हो रहा था, जब पिक्चर नहीं चलती थी, पुराने जमाने की बात, तो एक बहुत बड़े अधिकारी को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बैठाया गया। नाटक हो रहा था, अंग्रेजों ने कैसा कैसा भारतीयों पर अत्याचार किया उसका प्रदर्शन हो रहा था रंगमंच पर पात्रों के द्वारा। तो जो दुष्ट अंग्रेज बना था, जो अत्याचार कर रहा था, क्रूरता की हद, उसने ऐसा जीवंत अभिनय किया, इतनी क्रूरता उसमें दिखाई अंग्रेज बने हुए उस पात्र ने, कि जो मुख्य अतिथि बन करके आए थे अधिकारी महोदय, वो इतने आवेश में आ गए, अपना जूता निकाल करके फेंक के मारे, भूल ही गए कि हम नाटक देख रहे हैं। इतना उनको आवेश आ गया कि उस दुष्ट अंग्रेज बने हुए पात्र पर फेंक के जूता मारा। तो सब हड़बड़, सब आश्चर्यचकित हो गए। उस कलाकार ने वो जूता उठा करके कहा कि मुझे इससे बड़ा पुरस्कार जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। ना प्रसन्न, इतना माने भाव में आ गया कि अपने आप को भूल के उसने जूता मार दिया। इससे बड़ा मेरी कला का जीवंत उदाहरण और क्या हो सकता है। वो पुरस्कार के रूप में उसने स्वीकार किया। व्यक्ति तो बहुत सज्जन था, पर अभिनय ऐसा मिला है क्रूरता का कि वो कर रहा है और इतना जीवंत करके दिखा दिया, तो ये तो पुरस्कार है। तो गुणस्तु उभय वर्जिता, सबसे बड़ा गुणवान व्यक्ति वह है जो किसी के गुण दोष से प्रभावित नहीं होता, देखता ही नहीं किसी का गुण दोष। ये भगवान का वचन है, गुणस्तु उभय वर्जिता। तो ऐसे ही प्रशांत आत्मा हमारे सुदामा जी महाराज हैं, परम जितेंद्रिय। एक दिन उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी ने आके कहा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षाश्रिय प्रति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी, हमने सुना है द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं। सुदामा जी चौंक गए। भाग्यवान, तुझे किसने बताया? महाराज, एक संत आए थे भिक्षा के लिए, घर में कुछ था नहीं तो मैंने निवेदन किया, तब उन्होंने बताया ये घर तो सुदामा का है जो द्वारकानाथ के मित्र हैं, सहपाठी हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। जो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ जब कहा तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूं आज, इसलिए पूछा। सुदामा जी बोले, हाँ देवी, बात बिल्कुल सत्य है। आश्चर्यचकित रह गई सुशीला, ये सच है? बोले, हाँ बिल्कुल सच है। धन्य है प्रभु, द्वारकानाथ भगवान आपके मित्र हैं और आज तक आपने मुझे भी नहीं बताया, अन्य किसी को क्या बताएंगे। इसी से सुदामा जी के स्वभाव का पता चलता है। भगवान की तो जाने दो,
कोई बड़ा अधिकारी भी हमारा मित्र हो और ये बात हम किसी से बिल्कुल न कहें, ये संभव है? असंभव। और कहीं मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो फेसबुक में छा जाते हैं, लोगों को पता चले हम क्या चीज है। स्वभावतः है, बड़े महापुरुषों से मिलकर के व्यक्ति को गौरव होता है, वो बताना चाहता है कि हम भी क्या हैं, किन किन से हमारा परिचय है। पर सुदामा जी को देखो, साक्षात भगवान द्वारकानाथ जिनकी जन जन में ख्याति है पूरी धरातल पर, और वो सहपाठी घनिष्ठतम मित्र जिनके रहे हैं, और आज तक उनकी पत्नी को भी पता नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, जबकि घर में 5-5 दिन तक अन्न का दाना पेट में नहीं जाता। ये स्थिति घर की है, और उस परिस्थिति में भी कभी किसी से कोई चर्चा न करना, ये सुदामा जी जैसे महापुरुषों के लिए ही संभव है। इसलिए अद्वितीय महापुरुष है। भगवान जिसको मित्र बनाए वो साधारण प्राणी हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ विशेषता है तभी ना। सुशीला ने कहा यदि ये बात सत्य है तो एक निवेदन मेरा सुन लो, आज आपको आज द्वारकानाथ के दर्शन करने जरूर जाना है, अवश्य में वो जाना है, क्योंकि मेरा भरोसा है उनके दर्शन से ही हमारा समस्त दारिद्र दूर हो जाएगा। सुन करके सुदामा जी के मन में भी उमंग उठी, मन में विचार किया इसका उद्देश्य जो भी हो भेजने का, पर मेरा तो एक ही लक्ष्य है, अयम ही परमूलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक माने जिनकी कीर्ति उत्तम पुरुषों के द्वारा समस्त धराधाम पर व्याप्त है, ऐसे मुझे अपने द्वारकानाथ कृष्ण के बरसों के बाद दर्शन हो जाएंगे। बचपन का मित्र बरसों के बाद मिलेगा, कितना आनंद आएगा। अच्छा ब्राह्मणी तू कह रही है तो चल मैं चला जाऊंगा, पर ये बता क्या लेके जाऊं, घर में तो कुछ दिख नहीं रहा, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। सुशीला ने मन में सोचा बड़ी मुश्किल से तो तैयार भये हैं, तो तुरंत कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। बोली महाराज आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, मैं व्यवस्था बनाऊंगी। भाग करके गई, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुला चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों में जाकर ब्राह्मणी एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। 4 मुट्ठी चावल मिल गए, पर घर में कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जिसमें चावल बांध दिए जाए। जीर्ण शीर्ण हजारों छिद्रों से युक्त एक धोती मिल गई, उसी के वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा के छिद्रों को छुपा के सिल करके जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल की पोटली बंध गई। स्वामी जी को सौंप दी और कह दिया महाराज यही तुच्छ भेंट देना, पर जब भेंट दो तो एक संदेश मेरा भी कहना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। महीने में 2 बार एकादशी का व्रत सभी भक्त वैष्णव करते हैं, पर सरकार मेरे घर तो 12 मास एकादशी है। सुदामा जी बोले ठीक है देवी बोल दूंगा। बगल में पोटली दवाए सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते जब थक गए तो वृक्ष की छांव में सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला रची के सोते हुए सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में सुला दी। निद्रा भंग हुई तो चारों तरफ महलों को देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। राहगीरों से पूछने लगे भैया जी यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर होगी? राहगीर बोले बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो। अच्छा तो यही द्वारकापुरी है? हाँ बाबा द्वारका में आप किससे मिलने जा रहे हो? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। बता सको वो कहाँ मिलेंगे? बोले बाबा ये बताओ ये कन्हैया है कौन, कहाँ रहते हैं, उनका कुछ पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, कुछ पता है? सुदामा जी बोले भैया ये समूह का चुना मालूम,
पर मैंने तो ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देखो मेरा बचपन को मित्र है तो प्यार से मैं कन्हैया कहूं, वैसे नाम तो बाको कृष्ण है। जैसे ही कृष्ण नाम सुना तो सब राहगीर मुंह ताकने लगे। हे भाई ब्राह्मण देवता, तुम किसका नाम ले रहे हो? उनका नाम कोई ऐसे लेता है? अरे वो हमारे महाराजा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सर्वस्व हैं, उनका नाम ऐसे कोई नहीं लेता। तो कैसे नाम लिया जाए भैया बताए दे। बोले कुछ विशेषण लगा के, श्री श्री 1008 श्री महाराज अधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो डर गए, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता अब वो मिलेंगे कहाँ? बोले महाराज ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य भवन आपको दिख रहे हैं ये सब उन्हीं के तो हैं। इतने सारे घर? बोले हाँ, पर चिंता मत करना, ब्राह्मणों के वे बड़े भक्त हैं हमारे महाराज, ब्राह्मणों के लिए तो दरवाजे उनके खुले रहते हैं। ऐसा कह के राहगीर तो आगे बढ़ गए। अब सुदामा जी के मन में हर्ष भी है और भय भी है। हर्ष इस बात का है कि मेरा कृष्ण इतना बड़ा द्वारकाधीश बन गया, इतने सारे महल उसके, ऐसा ऐश्वर्य उसका। और भय इस बात का है कि इतने कई वर्षों बाद मैं उससे मिलूंगा तो न जाने पहचानेगा कि नहीं, नाम याद होगा कि नहीं। हिम्मत करके डरते डरते से रुक्मिणी के महल में प्रवेश कर गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज। कहां से आगमन हुआ, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा भाई अपने महाराज से जाके बता दो कि तुम्हारे बचपन के एक मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए। ओहो, आप हमारे महाराज के मित्र हैं? विराजिए महाराज, हम सूचित करते हैं। आश्चर्यचकित हुआ द्वारपाल, चल पड़ा। भीतर जाकर के प्रभु को प्रणाम किया और निवेदन किया, सरकार इस दास को दरबार की सेवा करते करते आज बरसों बीत गए, पर जो विभूति आज हमें देखने को मिल रही है द्वार पर, ऐसी विभूति आज से पहले कभी देखी नहीं। ऐसा कौन है भाई? परिचय। ईश्वर का जन्म केवल दुष्टों के नाश के लिए ही नहीं, समाज को एक उत्तम शिक्षा देने के लिए भी होता है। किस प्रकार से भगवान ने मित्रता का इतना उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया, जिसे देखकर हम और आप समाज के सभी लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि जब पार ब्रह्म के सामने सुदामा एक बिंदु के समान, कण के समान है, फिर भी प्रभु ने अपने बराबरी उसको सम्मान दिया, तो हम आप किस अभिमान में बैठे हैं, हम आप किस अहंकार में हैं कि हमारा मित्र करीब है, हम उससे बोले। यह सब बातों का त्याग करिए और प्रभु के जिन विचारों को प्रभु ने दिया है उन्हीं के ऊपर चले और आगे इस कथा को और प्रेम से सुनिए, रसमयी कथा को, और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो पादुका पहन पाए, पीताम्बर कंधे से गिर गया, देह का भान नहीं रहा। भागे भागे जब पहुंचे उधर दरवाजे पर, सुदामा जी अनगिनत कल्पनाओं में खोए हुए हैं, किंतु जैसे ही भगवान की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी, भाग करके भगवान ने वेग से सुदामा जी को उठा के हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा, कंठावरोधन हो गया, नेत्र सजल हो गए और भगवान मौन ही बिना कुछ बोले सुदामा जी का हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी आश्चर्य भरी आंखों से देख रही थी कि ये कौन अवधूत आ गया, और सरकार अपने सिंहासन पर उसे बैठा दिए। भगवान ने रुक्मिणी को आंखों से इशारा किया, शीघ्र जल लेके आओ चरण धोने के लिए, पाद प्रक्षालन है। इतना संकेत पाकर रुक्मिणी समझ गई ये सामान्य महापुरुष नहीं हो सकते।
क्योंकि पट्ट महर्षि रुक्मिणी को आदेश दे रहे हैं प्रभु, तो रुक्मिणी भागी भवन के भीतर, भगवान बैठ गए पादपीठ में। सिंहासन के नीचे चरण रखने की जो पीठ होती है, उस पादपीठ पर प्रभु बैठ गए। सुदामा जी के दोनों चरण उठा के अपनी गोद में रख लिए। जो पीतांबर दौड़ते समय गिर गया था, उसे उठा करके सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल को साफ करने लगे। क्योंकि जूते चप्पल तो पहनते नहीं, निरावरण चरणों से आए हैं, तो भगवान धूल मिट्टी चरणों में जो लगी है सुदामा जी के, वो पीतांबर से साफ करने लगे। धीरे धीरे भगवान सुदामा जी के चरणों के तलवे सहलाने लगे। जब तक रुक्मिणी पानी लाती, तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिसका भान ही सुदामा जी को नहीं है। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। जब कांटा निकालते हैं तो रक्त भी निकल पड़ता है, और ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों का दर्शन करके भगवान इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती, तब तक गोविंद के युगल नेत्रों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि प्रभु ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों को पूर्ण रूपेण प्रक्षालित कर दिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी जल लेके आई, पर जल का कार्य पूर्ण हो चुका था। जल पात्र हाथ में लिए रुक्मिणी खड़ी खड़ी विचार करने लगी। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतम। देखने में तो अवधूत है, अकिंचन है, और कितना बड़ा पुण्यात्मा है ये। क्या पुण्य किया होगा इसने कि बड़े बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा मेरे प्रभु के पाद पद्मों का ध्यान करते हैं, और ध्यान में दर्शन करके अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। वो मेरे सरकार इसके चरणों को अपने नेत्र जल से धो रहे हैं। कितना बड़भागी है ये। भगवान ने चरणोदक अपने सिर पर सिंचन किया और रुक्मिणी को सौंप दिया और कहा, देवी इस चरणोदक से आज मैं पवित्र हो गया। आज अपने पूरे घर आंगन को पावन कर दो। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। यहां सुखदेव जी राजन संबोधन करके परीक्षित का ध्यान आकर्षित करते हैं। परीक्षित देखो भगवान की ब्रह्मण्यता, दीन बंधुता। जिन प्रभु के स्मरण करने से बड़े बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले पूजा पाठ में यही मंत्र पढ़ा जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्वचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हो जाता है। सब बाह्याभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर शुचिता क्या है? बाहर। इसलिए भगवान का स्मरण करने से जीव दोनों प्रकार से पवित्र हो जाता है।
और वे भगवान कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया। अग्रहीत सिरसा, उस चरणोदक को भगवान ने सिर पर सिंचन करते हुए कहा कि मैं पावन हो गया। ये भगवान की भक्त वत्सलता, ब्रह्मण्यता है। भगवान उद्धव से एकादश स्कंद में कहते हैं कि जो मुझसे भी कुछ नहीं चाहता, ऐसा जो निरपेक्ष मेरा भक्त है, उसके मैं पीछे पीछे दौड़ता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंघ्रिरेणु भी। मुख्य शब्द है निरपेक्षम। निरपेक्ष माने किसी से कोई अपेक्षा ना रखने वाला। संसार से तो क्या मांगे, वो भगवान से भी कुछ नहीं मांगता। जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। भगवान से प्रेम करता है पर भगवान से चाहता कुछ नहीं है। ऐसा जो निरपेक्ष भक्त होता है, बाकी जो अन्य विशेषण है वो निरपेक्षता के ही पूरक हैं। मुनि हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये सब विशेषण है। मुख्य शब्द है निरपेक्षम। यदि आप परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहते तो भगवान कहते हैं ऐसे प्यारे भक्तों के पीछे अनुब्रजामी, पीछे पीछे दौड़ता हूं। केवल ब्रजामी नहीं, साथ साथ नहीं चलता, अनुपश्चात ब्रजामी, पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी बोले सरकार ऐसे भक्तों के आगे आगे चलना चाहिए आपको, तो पीछे क्यों चलते हो? भगवान कहते हैं पीछे इसलिए चलता हूं कि जब भक्त आगे आगे चलेगा तो उसके चलने से धूल उड़ेगी, उसके पादुकाओं से जो धूल उड़ेगी, उस उड़ती हुई धूल को अपने सिर पर अभिषेक करके मैं अपने को पावन बना लेता हूं। पूये ये त्यंघ्र रेणु भी, अंघ्र रेणु भी पूयेत। मैं उन भक्तों की चरण धूल से अपने को पवित्र करता हूं। तो क्या भगवान अपवित्र हैं? ना, भगवान तो परम पावन है। जिनके नाम स्मरण से जीव पवित्र हो जाता है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं मैं पवित्र होता हूं? भगवान कहते हैं वैसे तो परमात्मा निर्दोष है, और भगवान को लगता है कि कभी कभी हम में भी कुछ दोष आ जाते हैं। क्या? बोले जैसे हम समदर्शी हैं, दुनिया कहती है हम समदर्शी, पर क्या करें, हम समता नहीं रख पाते। भक्तों का पक्ष लिए बिना मेरे से नहीं रहा जाता, हम पक्षपाती बन जाते हैं। इसलिए लोग समझने वाले समझें निष्पक्ष, पर भगवान कहते हम तो पक्षधर हैं भाई। भक्तों का पक्ष लिए बिना रहा नहीं जाता। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं, इसलिए मोर पक्ष धारण करके भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि हम पक्षधर हैं। देख लो, हम पक्ष को धारण करते हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान स्पष्ट रामचरितमानस में राम जी ने कहा है, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, अनन्य गति सो, अनन्य गति सो। भगवान कहते हैं मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सेवक प्रिय, मुझे अपना सेवक बहुत प्यारा लगता है, उसमें भी अनन्य गति, जिसने मुझे ही अपना सर्वस्व मान लिया है। गतिर भक्ता भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, सर्वस्व जिसने मुझे मान लिया है, मैं उसका पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मां के सभी बच्चे प्यारे होते हैं, पर जो बच्चा जितना छोटा नन्हा सा होता है, मां उसको भरपूर समय देती है, क्योंकि जानती है ये मुझ पर ही निर्भर है। एक 2 महीने का बच्चा है, एक 2 साल का है, एक 20 साल का है, 10 साल का है, तो बच्चे तो सभी प्यारे हैं मां को,
पर 20 साल का या 2 दिन भी ना दिखे तो माँ बहुत चिंता नहीं करती, वो गया होगा मित्रों के साथ, समझदार है, होशियार है। 20-25 साल का हो जाता है तो विदेश में भी चला जाता है तो भी माँ निश्चिंत रहती है, कुछ कमाने धमाने गया है। पर 2 महीने का जो बच्चा है उसे 2 मिनट भी अपनी आंखों से अलग नहीं होने देती, हर समय उस पर ध्यान रखती है, क्योंकि जानती है पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। खिलाना पिलाना सुलाना सब काम उसी को करना है। उसी प्रकार जो भक्त अनन्य रूप से भगवान का हो के सर्वस्व समर्पण कर देता है कि मेरी डोरी तेरे हाथ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों पर, तो भगवान को सारा भार संभालना भी पड़ता है, पर जो सौंपेगा उसका भार संभालेंगे। और जो आत्मनिर्भर हो गया है तो भगवान कहते हैं बच्चा तो हमारा है परंतु होशियार हो गया है, उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं। ज्ञानी भगवान के पुत्र हैं, पर मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, परिपक्व समझदार होशियार बच्चे हैं, इसलिए भगवान उनकी तरफ से थोड़ा निश्चिंत रहते हैं। पर प्यारे सब हैं भगवान, जीव मात्र परमात्मा की संतान है तो सब प्यारे हैं। परंतु कोई बच्चा बहुत उद्दंडता करे तो मैया थप्पड़ भी मारती है, बांध भी देती है, पिटाई भी करती है, दंड देती है, पर मां के उस दंड में भी हित निहित है, क्रूरता नहीं है। करऊं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे जो पापी हैं, दुष्ट हैं, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी परमात्मा के अंश हैं। आतंकवादी भी तो भगवान के ही बच्चे हैं। परंतु ऐसे दुष्ट जो बच्चे उद्दंड हो गए, उनके लिए यमराज को नियुक्त कर दिया, इनकी सफाई करो। तो फिर यमराज के माध्यम से उनके पाप के पंख को भगवान साफ करवाते, मार पीट करके उनकी सफाई करते। बच्चों को दंड देना आवश्यक होता है, दंड न देने पर उद्दंड हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही नरक का विधान बनाया है, यमराज को नियुक्त किया है। जो बच्चे गड़बड़ करते हैं पिटाई करके उनको सफाई करो। तो भगवान के इस नियम में भी कृपा ही छुपी हुई है, क्रूरता नहीं है। भगवान तो कल्याण स्वरूप हैं, सब पर कृपा चाहते हैं। जिस रावण ने इतना रुलाया, परेशान किया भगवान को वनवास में, उस रावण को भी समझाने के लिए अंत में भगवान ने शांति दूत बना के अंगद को भेजा कि उसको समझाओ, शायद उसकी बुद्धि सुधर जाए। अंगद ने पूछा क्या समझाना है? बोले काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करिय बतक ही सोई। ऐसी बात करना उससे कि हमारा काज भी हो जाए, माने हमारी जानकी हमें प्राप्त हो जाए, और तासु हित होई, उस भले आदमी का भी भला हो, उसका कल्याण हो। शत्रु का कोई कल्याण चाहेगा कभी? पर राम जी की भाषा देखो, तासु हित होई, उसका भी भला हो। तो भगवान कभी किसी के प्रति क्रूरता का भाव नहीं रखते। यदि हमें प्रभु कठोर नजर आते हैं तो उस कठोरता में भी कृपा छुपी होती है, जैसे मां के थप्पड़ में भी वात्सल्य छुपा रहता है। बोलो राधे राधे। मैं पवित्र हो गया आज, क्योंकि सुदामा जी निरपेक्ष भक्त हैं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी और हमारे मित्र हैं ये जानते हुए भी आज तक हाथ पसारने कभी नहीं आए। आज आए भी हैं तो पत्नी ने विवश करके भेजे हैं, और चल भी पड़े मिलने को तो केवल दर्शन लाभ की भावना से आए हैं। ये सुदामा जी के महान चरित्र का वास्तविक स्वरूप है, और इसलिए भगवान उन पर निहाल है, क्योंकि निरपेक्ष है। रुक्मिणी चरणोदक लेके भीतर गई। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी से बोले, मित्र बहुत थके हारे लग रहे हो, चलो अंतःपुर में थोड़ा आराम कर लो। तो भीतर अंतःपुर में महलों में लाए, स्नान करवाए, नूतन वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, निज सैया पर लाके सुलाए, स्वयं प्रभु ने चरण दबाए। चरण दबाते दबाते प्रभु ने देखा इतनी देर हो गई पर कुछ बोले ही नहीं रहे। सुदामा जी तो इतने भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं कि बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं क्या बोलूं इनसे।
मित्र समझ के आया था, पर ये तो इतना बड़ा राजा है, इतने सेवक, इतना विशाल ऐश्वर्य, किस भाषा में क्या बोलूं, हिम्मत नहीं पड़ रही। सुदामा के संकोच को समझ गए भगवान, चरण दबाते संकोच मिटाने के लिए मुस्कुरा के पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र, बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, विवाह किया कि नहीं? तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली? भार्योढ़ा सदृशीनवा, क्योंकि समावर्तन संस्कार तो तुम्हारा हो चुका था। गुरुकुल में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। नैष्ठिक वो होते हैं जो आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं। उपकुर्वाण वो कहलाते हैं जो ब्रह्मचारी बन के स्वाध्याय करते हैं और समावर्तन संस्कार करा के ये संकेत दे देते हैं कि हम अब भविष्य यहां से पढ़ने के बाद विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। पहचान यह है कि समावर्तन संस्कार उनका कर दिया जाता है। तो भगवान बोले, समावर्तन हो गया था तुम्हारा, तो फिर विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने मुस्कुरा के इशारा दिया, भाई इसके अलावा पूछने की और कोई बात नहीं मिली, हमारे विवाह की बहुत चिंता है भाई। भगवान बोले, तुम बचपन से बाबा बैरागियों की बातें कुछ ज्यादा ही करते थे, तो शंका तो है कहीं बाबा जी यही तो ना है गए। सुदामा जी बोले, कन्हैया विवाह तो है गए, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो ही नाम है वैसो स्वभाव भी है, बहुत सुशील स्वभाव की है, जो जीवन की गाड़ी चल रही है। पर तू बता, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, हम मेरे घर में ही बैठे हो, सब बता देंगे, पर पहले ये बताओ तुमने कब विवाह कर लियो, खबर तक ना चली हमें, बुलायो ना। सुदामा जी बोले, कन्हैया तुमको बुलावो कोई हंसी खेल है, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे दर्शन मिल गए, भेंट है गई। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, मित्रता में ये बातें अच्छी ना लगे। अरे बुलाए होते तो हम कैसे ना आते, पर जो बात बीत गई वो बीत गई, अब छोड़ो। पर ये बताओ, भाभी जी से कब हमारी चर्चा भी करी के ना है? सुदामा जी बोले, सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। ओ भाभी के भेज बेते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे ताई तो कछु न कछु जरूर भेजो होएगो। अब सुदामा जी की धड़कन बढ़ी, चार घर के टूटे फूटे चावल में कैसे दिखाऊं, कहा करूं। बगल में पुटरिया बड़ी जोर से दबाई ली, अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मत कियो करो, अरे लाए हो तो दो, नहीं तो मना कर दो। तो सच कहूं कन्हैया, मैं कछु ना लायो भाई। प्रभु हंसते हुए बोले, मित्र बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है तुम्हारी। कहा मतलब? याद है वो दिन? कौन सो? वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर निहन्यमानं मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोत परस्परं बने गृहीत हस्ता परिभ्रमातुरा। जब हम दोनों मित्र गए थे ना समिधा लेने, लकड़ी बीनने जंगल में, सुदामा जी बोले, हाँ कन्हैया सब याद आई गई। अरे भाई बादना कितनो भयंकर पानी बरसो, पूरा रास्ता जंगल पानी से भर गया, हम तो रास्ता ही भटक गए, रास्ता सूझ ही ना है, इतनी भीषण बरसात। अंत में एक सघन वृक्ष के छांव में पूरी रात बैठ के बितानी पड़ी। वो अंधियारी रात में कबू ना भूल सकूं। भगवान बोले, सब कुछ याद है। तब तो ये भी याद होगा रात भर सर्दी में दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ और कहवे वारो है भाई। तुरंत प्रसंग पलट गए, बात बदल गई। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो यही सब बचपन की बातें याद करके हंसते हैं। तीसरे व्यक्ति के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। दोनों मित्र इस बात को कह के बड़ी जोर से हंसे। रुक्मिणी पास में खड़ी हैं जो पंखा कर रही हैं, उन्हें पता ही नहीं इसमें हंसने की बात क्या थी भाई। पानी बरस रहा था, सर्दी में ठिठुर रहे होंगे तो बत्ती सी बज ही जाती है।
दांत कटकटाने लगते हैं सर्दी में। अब यहां पर जो छुपा हुआ प्रसंग है, उस प्रसंग को सुन करके लगता है कि सुदामा जी बहुत लोभी लालची थे क्या, दूसरे का हक खा गए। इस कथा को ठीक से समझिए। भागवत में नहीं है, भागवत में तो केवल सुखदेव जी ने इशारा किया है, उस घटना का चित्रण किया है, और घटना क्या घटी उस पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। भगवान अपने मित्र को अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत थोड़ी करेंगे, अनादर नहीं कर रहे, पर हां कुछ बातें मित्रों की ऐसी होती हैं जो इशारे में दोनों समझ जाते हैं, तीसरे नहीं समझ पाते। बात ऐसी थी, गुरुकुल का नियम था, यह भारतीय गुरुकुल पद्धति की अद्भुत छवि है कि एक महान गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा भी वहीं पढ़ रहा है और एक राजकुमार कृष्ण भी वहीं पढ़ रहे हैं। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, सबको समान शिक्षा, ये गुरुकुल की देन है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऋषि कुमार हो, चाहे राजकुमार हो। किंतु कुलपति वही कहलाते थे जो 10,000 शिष्यों को अपने यहां रखें, उन्हें भोजन, आवास और शिक्षा निःशुल्क दे सके। शुल्क नहीं लिया जाता था, किंतु जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते थे वो गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी शक्ति सामर्थ्य से गुरुकुल को कुछ भेंट करके जाते थे। वो गुरु जी की गुरु दक्षिणा कहलाती थी, क्योंकि फीस यदि निर्धारित होती आजकल की तरह, तो न तो सुदामा पढ़ पाते या सुदामा पढ़े होते तो राजकुमार कृष्ण ना जा पाते। किनके साथ हम पढ़ेंगे? ऐसा नहीं, समान शिक्षा सबको। परंतु हां, प्रत्येक विद्यार्थी अध्ययनोपरांत सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देके जाए। शुल्क निर्धारित नहीं है कि इतना ही देना पड़ेगा, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है वो देख, तुमने कितना अध्ययन किया उसके अनुसार तुम अपनी शक्ति से क्या दे सकते हो। भगवान कृष्ण की सामर्थ्य थी कि गुरुजी का मरा हुआ बेटा यमलोक से जिंदा करके लाके दे दिए। इतनी दुर्लभ गुरु दक्षिणा दूसरा कोई विद्यार्थी थोड़ी दे सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य थी जो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती थी कि खाने को कुछ न बचे। विद्यार्थी स्वयं किसानी भी करते थे, हल भी हाँकते थे, ताकि उन्हें कृषि विज्ञान का बोध हो, प्रैक्टिकल ज्ञान हो। युद्ध कला में भी निष्णात किया जाता था। पाकशाला में भी उसको सब प्रकार के व्यंजन बनाने की शिक्षा दी जाती थी, वो भोजन भी बनाते थे। शुल्क निर्धारित करने के बाद तो विद्यार्थी राजकुमार बन के रहते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ नहीं होता, केवल प्रमाण पत्र मिलते हैं। और ये गुरुकुल की पद्धति थी कि हर काम स्वयं करो, आत्मनिर्भर बनो। कल परिस्थिति यदि आ जाए तो किसी का मुंह ना ताकने पड़े, क्या करें, हमको तो भोजन आता ही नहीं है बनाना, क्या खाएं। सब कुछ स्वयं विद्यार्थी करते थे। परिस्थितियां सब प्रकार की घर गृहस्थी के जीवन में आती। एक बार परिस्थिति ऐसी आई और उस दिन सुदामा जी पाठ सुनाना भूल गए। गुरुकुल का नियम था, जो पाठ भूल जाएगा, विधिवत नहीं सुना पाएगा, जो पाठ याद करने को दिया है, यदि नहीं सुना पाया तो दंड मिलेगा। लकड़ी बीनने जाओ जंगल में, कोई सेवा दे दी जाती थी। और प्रभु का स्वभाव है मित्रता से, सुदामा जी से इतनी मैत्री है कि जब वो सुदामा जी पाठ भूल जाते हैं तो भगवान जानबूझ के भूल जाते हैं। वो तो सर्वज्ञ है। सुदामा जी भूल गए तो भगवान भी भूल गए। और गुरु जी समझते हैं ये जानबूझ के भूलते हैं, केवल मित्रता निभाने के लिए। अच्छा, तुमको भी याद नहीं है तो जाओ इनके साथ, तुम भी जाओ, लकड़ी बीनने जाओ। दोनों को आदेश दिया समिधा लाने का जंगल से। बरसात का मौसम, गुरुजी बहुत शक्ति से विद्यार्थियों पर अनुशासन करते थे, क्योंकि बिना शक्ति के अनुशासन नहीं चलता। अनुशासित होने चाहिए विद्यार्थी, गुरु का भय होना चाहिए। परंतु गुरुदेव जिसको डांटते थे या उस पर कुछ कठोर कार्यवाही करते थे तो गुरु माता उन्हें वात्सल से
समझाती थी। एक घर में एक डांटे तो एक प्यार दे तो बच्चा का संतुलन बना रहता है। सबके सब डांटने लग जाएं तो वह असंतुलित हो जाएगा। तो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे तो गुरुजी डांटते थे, मां उन्हें संभालती थी, मां का वात्सल्य देती थी। तो जब दोनों को दंड मिल गया, जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ, तो मां ने कहा, दोनों बच्चे जंगल में दिन भर कहां कहां घूमेंगे, भटकेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, भोजन नहीं मिलेगा आज इनको। तो चना पोटली में बांध दिए कि जाते समय ये दे दूंगी, मां से आज्ञा लेके जाएंगे। और उसी वक्त आ गए दुर्वासा मुनि, भिक्षाम देहि। अब मात्र उन चनों के अलावा कुछ था भी नहीं, बचा भी नहीं था, और उसी समय भिक्षा मांग दी। तो गुरु माता ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, आपको भिक्षा में देने के लिए इस समय तो कुछ भी नहीं है। निवेदन किया। दुर्वासा जी बोले, संभव होता है, चलो कोई बात नहीं, ऋषि जीवन है, कभी घनी घना, कभी मुठी चना, कभी वो भी मना। दुर्वासा जी बुरा नहीं माने, पर जब चलने लगे तो मन में सोचने लगे, इतना बड़ा गुरुकुल है, इतने विद्यार्थी हैं और घर में कुछ नहीं है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही, कहीं ये जानबूझ के मना तो नहीं कर रही। वो महात्मा ठहरे, दिव्य दृष्टि से ध्यान लगा के देखने लगे। ध्यान में तुरंत वो चना की पोटली दिखाई पड़ गई। अच्छा, पोटली में चना होते हुए भी इन्होंने मना कर दिया हमको। मैं शाप देता हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्रता का कष्ट भोगेगा। और जब ये शाप दुर्वासा जी ने दिया, उसी वक्त सुदामा जी वहां आज्ञा लेने के लिए माता जी के पास आए। उन्होंने वो शाप सुन लिया। तो दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर ऐसा कहा है। बड़े थे सुदामा जी, आज्ञा लेने आए थे, भगवान कृष्ण उस समय उनके साथ नहीं थे, इसलिए सिर्फ सुदामा जी सुन पाए। उन्होंने वह पोटली ली, मां ने समझाया, तुम दोनों मित्र बैठ के खा लेना, पानी पी लेना, भूखे मत रहना। सुदामा जी ने मन में सोचा कि हम तो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण यदि धनीन हो तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की पहचान विद्या से होती है, धन से नहीं। ब्राह्मण का जो वास्तविक धन है वो विद्या है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। जो ब्राह्मणों की पूंजी है, उसकी शोभा धन से नहीं विद्या से है। किंतु कृष्ण राजकुमार हैं, आज राजकुमार हैं, कल राजा भी बनेंगे। और ये राजा बनने के बाद यदि इनके जीवन में दारिद्र्य आ गया तो सारी प्रजा दरिद्रता का दंश भोगेगी। इसलिए कृष्ण को दरिद्र नहीं होना चाहिए। परंतु ये रहस्य केवल सुदामा जी को पता है, इसलिए उन्होंने छुपा करके रखा कि बोले, इन दानों को मैं कृष्ण को कभी नहीं देने वाला, नहीं तो दरिद्रता की छाया इनके सिर पर हो रही। और इसलिए जब जंगल में बात आई खाने की, तो सुदामा जी ने गुप्त रूप से स्वयं खाए, भगवान कृष्ण को नहीं दिए। इसमें सुदामा जी का ये दारिद्र्य नहीं है कि उनका हिस्सा खा गए, अपितु उनके मैत्री मित्रता की निष्ठा है कि सारे दारिद्र को स्वयं अपने सिर पर लिया और मित्र को इस दरिद्रता में सहभागी नहीं बनने दिया। ये सुदामा जी की महानता है। और सर्वज्ञ से क्या छुपा हुआ है, भगवान सुदामा जी की इस दिव्यता महानता से परिचित हैं, इसलिए भगवान उनको इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, जो अपने अग्रज दाऊ दादा से भी कहीं बढ़ करके है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, दीन बंधुता है। और इसलिए भगवान ने वो प्रसंग आज यहां पर इशारे में संकेत दिया। मित्र याद है, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे भटक रहे थे उस दिन। भगवान ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। सच बताओ मित्र, भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा के तुम फिर वहीं पहुंच गए। भाई मना तो कर दिया मैं कुछ लाया ही नहीं। भगवान बोले, तो एक बात बताओ, जब कुछ नहीं लाए तो इतनी देर से ये हाथ दबाए क्यों बैठे हो? ये कौन सी बीमारी हो गई हाथ में? सुदामा जी बोले, बीमारी का चूना है भैया, लंबी यात्रा पैदल पैदल चले हैं तो हाथ पैर में दर्द है ही जाए। भगवान बोले, अच्छा तो हाथ में दर्द है और इतनी देर से हम फालतू में ही पैर दबा रहे हैं।
अरे हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो भैया। भगवान बोले दर्द तो दूर करके ही रहेंगे, और जबरदस्ती पोटली पकड़ के एक झटके में भगवान ने बाहर निकाल ली। स्वयं जहार किमिदम, इस पुटरिया में क्या है भैया? सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली। इति मुष्टिम सकृज्जत्वा द्वितीयां जग्माददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल मुंह में डालकर भगवान ने एक लोक का ऐश्वर्य सुदामा जी को प्रदान कर दिया मन ही मन, पर कहा कुछ नहीं। हमारा सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? भगवान बोले अच्छा तो ठीक है देवी, ये प्रसाद सबको बांटो। रुक्मिणी प्रसाद बांटने के लिए पोटली लेके भीतर गई। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, और भाभी के प्रसाद को इतनी देर से छुपाए बैठे थे। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं मित्र। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पदार्थ कुछ भी हो, पत्र पुष्प फल जल, पर उसमें प्रेम होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। अच्छा ये भाभी ने यदि मेरे लिए ही भेजा तो कुछ न कुछ संदेशा तो बोला ही। प्रेम जगत का सार है भक्तों। इस जगत का अगर कोई सारांश है तो वह यही है प्रेम। भगवान ने भी विनाश लीला आरंभ करने से पहले सतत प्रेम लीला शुरू की थी, जो कि वज्र की गोपिकाओं की रासलीला से संबंधित था। इसके बाद सुदामा की मित्रता लीला भी इसी कड़ी के अंतर्गत आता है, जहाँ भगवान ने पग पग पर दिखाया कि प्रेम अगर हो तो युद्ध तो कभी होंगे ही नहीं। यदि पांडव और कौरवों के बीच प्रेम होता तो क्या युद्ध होता। इसी के साथ हम आज की अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप लोग कथा का आनंद उठाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए, और दूसरे दिन प्रातः होते ही संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर चल दिए। एक बार को भी प्रभु ने नहीं कहा कि आज और रुक जाते हैं। न प्रभु ने रोका, न सुदामा जी रुके। कारण भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि देखो सुदामा जी का त्याग वैराग्य। इतने घनिष्ठ मित्र हैं, इतने घुल मिल के स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सुदामा जी चाहते तो जो 2-4 दिन और ठहर के जरा माल छान करके आते। जिनको 5-5 दिन में भोजन तक नहीं मिलता, वो कम से कम खा पी के जाते। इतनी दूर लंबी यात्रा करके 100 किलोमीटर चल के गए, पोरबंदर से द्वारकापुरी। परंतु एक रात्रि से अधिक नहीं रुके। लोभ लालच खान पान का ऐश्वर्य का कुछ होता तो जरूर रुक करके खा पी के जाते। तो भगवान ने क्यों नहीं रोका? भगवान के सामने भी बड़ा धर्म संकट है। यदि कहता हूं कि आज मत जाओ और ये नहीं माने फिर भी चले गए, तो जाते हुए व्यक्ति को टोक देना कि आज मत जाओ, वो यात्रा में अमंगलकारी होता है। मागा इत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम वचः। यदि मैं ये कहता हूं चले जाओ, तो ये स्नेह शून्य वचन है। कोई कह रहा है कि हम जा रहे हैं, बोले जाओ, ऐसा भी तो बोलना अच्छा नहीं लगता। और यदि मैं आग्रह पूर्वक कहूं मैं जाने नहीं दूंगा, प्रेम का आग्रह भी तो होता है, नहीं जाने दूंगा। पहले पुराने जमाने में अतिथियों के इतना सम्मान करते थे लोग, उनके कभी जूता छुपा देते थे, तो कभी सूटकेस, कि हम नहीं जाने देंगे, चले जाओ। तो ये प्रेम भरा आग्रह भी तो होता है। भगवान बोले या तो मैं प्रेम भरा आग्रह इनसे करूं तो भोला भाला मेरा मित्र ये ना समझ पड़े द्वारकाधीश का आदेश है, अब भी नहीं मानूंगा तो जेल में डाल सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। इसलिए विवश होकर के इसको ना रुकना ना पड़े, अनिच्छा पूर्वक ना रुकना पड़े, इसलिए भगवान आग्रह भी नहीं कर पा रहे। यथेक शशि तथा कुरु, जो सही लगता हो सो करो। और सुदामा जी रुके नहीं, चल दिए, भगवान ने विदा कर दिए।
पर चलते चलते मार्ग में सुदामा जी विचार कर रहे हैं क्या, क्वाहं दरिद्र पापीया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। मेरे जैसे दीन दरिद्र को दौड़ के द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति और क्या होगी मेरे लिए। धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया, धनम में भूरि ना ददात। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति मिल जाए तो बुद्धि बहुत